अनंतांत कोटि परमात्मा ब्रह्मांड नायक स्वरूप अकारण करुणावर्णालय सर्वांतर्यामी सर्वधाम निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए गंगा गो माता के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप भागवत के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान संत ब्रह्मविंद को सादर प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी सभी माताओं बहनों और भाइयों का यथामति यथा समय सभी का हृदय से अभिवादन करते हुए हम भागवत कथा के विषय में कुछ कहने का विश्वास कर रहे हैं। हमारी ऐसी योग्यता तो नहीं, ना ही सामर्थ्य सामग्री है, फिर भी संत गुरुदेव और परमात्मा की कृपा से माता पिता की कृपा से आशीर्वाद से आप सभी के सहयोग से जो कुछ भी हमने पाया वह सब आपकी सेवा में निवेदन करते हैं और निवेदन करते हुए हम आपसे यही कहेंगे प्रिय बंधुओं, उन पद पंकज आश्रय पाई दरिद्र नित निज हेतु बनाई पुनितिन पूर्वन साधन जानी कहूँ हरि सुचरित कवित बखानी। कि परमात्मा ने आज हम पर सब पर बहुत बड़ी कृपा की है। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहली कृपा क्या की है? सबसे पहली कृपा यह की है कि परमात्मा ने हम सब पर दया करके मानव शरीर प्रदान किया। कबू की करी करुणा कर देही देत ईशनी बिन हेतु सनेही। बिना हेतु के हित करने वाले इस संसार में दो ही हैं, एक तो परमात्मा और दूसरा उनका भक्त। नहीं तो संसार ने तो कहा है सुर नर मुनि सब की ये रीति स्वार्थ लार करई सब प्रीति। इस माया रूपी संसार ने हमारा बिना हेतु के हित किया। सबसे पहले तो हमें मनुष्य शरीर दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं प्रिय बंधुओं कि हमें मानव शरीर प्राप्त हो। बड़े भाग्य से मनुष्य योनि मिलती है। संतों ने ग्रंथों ने बड़ी महिमा गाई है। देव दुर्लभ ये मनुष्य का शरीर। इससे क्या होता है? इससे साधन धाम मोक्ष का द्वार भी बताया है और 10वां द्वार भी यही है जो देवताओं के पास नहीं होगा। मुक्ति का साधन जो मानव योनि में है। इसमें कहा जाता है कि पशु पक्षी में ऐसी योग्यता नहीं है, वह सक्षम समझ नहीं है, विवेक नहीं है कि अपनी मुक्ति या कल्याण कर सके। लेकिन मानव किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का हो, अनपढ़ पढ़ा लिखा पापी दुराचारी भी क्यों ना हो, सब कोई अपना कल्याण कर सकता है। प्रिय श्रोताओ, ऐसा विवेक परमात्मा ने सभी मानव मात्र को दिया। किस लिए दिया? कल्याण करने के लिए। ये हमारे गोविंद की बड़ी कृपा है। कहा भी है मनुष्यतम मोक्षतम महापुरुष संगम। इस संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। सबसे पहले मनुष्य योनि दुर्लभ है। अगर मनुष्य शरीर मिल भी जाए ना तो कल्याण की इच्छा होना बड़ा दुर्लभ है। और कल्याण की इच्छा हो भी जाए, कल्याण की इच्छा हो भी जाए तो अच्छे ब्राह्मण और संत महंत का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। प्रिय महानुभाव, आपको ध्यान रहे, नगर में संत का आना भाग्य बताते हैं और संत का अपने घर में आना अहोभाग्य बताते हैं और संत को याद करना सौभाग्य बताते हैं और संत हमें याद कर दे ये परम भाग्य है। खुद संत हो जाना ये महाभाग्य की बात होती है। इतना होते हुए भी हम न सुधरे तो ये दुर्भाग्य है। संत सभी जगह नहीं मिलते और आपको तो तीनों चीजें सुलभ हो गई हैं। मनुष्य योनि तो प्राप्त हो गई है, कल्याण की इच्छा है। जब तो यहाँ बैठी हैं, परमात्मा के प्रति कुछ आस्था प्रेम तो है। तीसरा क्या मिला?
श्रीमद् भागवत की कथा, सत्संग, रस, अमृत पान हम कर रहे हैं। सब कुछ तो मिला है। कथा को तो हमने पहले भी सुना है, अब भी सुन रहे हैं। सभी सोच रहे हैं कि फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ। सुना तो है लेकिन उसे समझा नहीं। जो सुनते हो उसे समझो और समझ में आए वह चीज अपने जीवन में लेके के आओ, तभी तो कल्याण होगा। परमात्मा ने हमें कितना अच्छा मौका दिया, इस मानव शरीर से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। संत कहते हैं कि दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, श्रुति प्राण जिन्हें ब्रह्म बखाना। वेद पुराण ने जिन्हें पर ब्रह्म कहा है, सबसे पहले परमात्मा को और दूसरा मौत को। एक दिन ये यहां से जाना पड़ेगा, एक दिन यहां नहीं थे, आए थे, जाना पड़ेगा, कोई रह नहीं सकता। एक दिन आए, एक दिन चले जाएंगे। इस शरीर को संसार से चले जाना है, ये अपना नहीं पराया है, शरीर और संसार पराया है। एक किराए की धर्मशाला बताते हैं। छित जल पावन पावई गगन समीरा, पंच रचत ये अदम शरीरा। कि जल तेज वायु पृथ्वी आकाश पंच महाभूतों से बना ये शरीर भूतों की धर्मशाला है। हम तब तक यहीं रह सकते हैं जब तक हमारे पास किराया है, जब तक किराया है। तो चलने की तैयारी करनी चाहिए, रहने की नहीं। हम क्या करते हैं प्रिय बंधु कि रहने की तैयारी करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। बड़े बड़े राजा जिनके बजे बाजा, वह भी बने काल के खाजा। जब वो चले गए, हम और आप कैसे रह जाएंगे। जाना तो पड़ेगा, तो क्या करो, रहने की नहीं चलने की तैयारी करो। अगर जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो मौत का अभ्यास करो। मरने से पहले एक बार मर करके देखो। घबराओ मत, घबराओ मत। मौत को याद करने से हमें जल्दी मौत नहीं आ जाएगी, मर नहीं जाएंगे। मगर हाँ, मौत के स्मरण से हमारे मन में जो पाप हैं और वासनाएं हैं वो जरूर मर जाएगी। लेकिन आज का आदमी बहुत चालाक है, वह मृत्यु का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता। शादी के अवसर पर अगर कोई बच्चा कह दे कि राम नाम सत्य है, तो फिर देखना क्या उसकी हालत होती है। आदमी से फटकारेंगे, लताड़ेंगे। ध्यान रहे, मृत्यु की राख पर जीवन का पौधा उगता है प्रिय बंधुओं, मृत्यु की राख पर। और कहते हैं जीवन फिर मृत्यु की राख में विसर्जित हो जाता है। तो क्या करें, रहने की नहीं चलने की तैयारी करनी चाहिए। ये 7 दिन की जो परमात्मा की रहस्यमय कथा है ना, ये क्या है, ये चलने की तैयारी ही तो है। दान व नाम कमाओगे तो मौज करोगे प्यारे, नहीं तो रोना पड़ेगा। बैठे बैठे रोओगे, इसलिए रोना नहीं पड़े। आगे चल करके परमात्मा के नाम की कमाई कर लो। इस मानव योनि में हो सकती है, इस मानव योनि में ही कमा सकते हैं। ये परमात्मा ने बड़ा अच्छा मौका दिया है। सत्संग से कल्याण हो सकता है, सत्संग से कल्याण हो सकता है। फिर क्या पता मिले न मिले, कुछ पता नहीं। अभी हम परमात्मा ने मौका दिया है। चर अरु अचर सहित सब काहू, आत जन हित हित करहु। जनक कही ऋनु 5 प्रकारा, वपुस रहत जिन करहु निवारा। मिली समय का लाभ लेना चाहिए। हमारे ऊपर जो ऋण है उस ऋण से मुक्त हमें होना चाहिए। भागवत हमें क्या सिखाती है, भागवत हमें मरना सिखाती है प्रिय बंधु, मरना। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। राजा परीक्षित ने यही तो पूछा था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। पितृदेव गुरु विश्व समाजा, तारन इन ऋण कर प्रतिकाजा। पर जग जतन कोटि कौ करही, सेवा बिन एकु जन तरही। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। चर अचर सहित सब मुझ आहत व्यक्ति के हितैषी रहे। गुरुदेव कहते हैं कि ऋण 5 प्रकार के होते हैं।
शरीर रहते जिनका निवारण किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, होना चाहिए। और कहते हैं पितृदेव, समाज, गुरु व विश्व ऋण, मनुष्य को प्रत्येक कर्म इन ऋणों से ही मुक्त होने के लिए करना चाहिए। बाबा कहते हैं संसार में कोई कितने भी यत्न कर लो, बिना सेवा ऋण से मुक्त हो ही नहीं सकता। समस्त संसार के कल्याण के लिए कपट को त्याग कर हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। जो इन महान ऋणों से मुक्त कर सकता है वो गोसेवा, माता पिता, गुरु और समाज, विश्व, इनके प्रति आदर भाव इस जन्म में ही हो सकता है। सेवा क्या पता जवानी में कर लेनी चाहिए, बुढ़ापे में हो या ना हो। तो भागवत में राजा परीक्षित ने पूछा, अत्रक्षामि स सिद्धि योगी नाम परम गुरु पुरुषस्यहं यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हम सभी तो मरने वाले हैं। हमने कभी पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए? हम तो ये पूछते हैं गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान कैसे बनी, पर तो इससे कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण का उपाय पता करना हो तो कथा और सत्संग में जाना सीखो, ब्राह्मण और संतों से पूछो, मरने की तैयारी करो। बात कटु सत्य भी है। भागवत ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है प्रिय बंधुओं, भागवत साक्षात भगवान श्री हरि का विग्रह है। इस कलिकाल में श्री कृष्ण का अवतार है। हम जीवों के लिए कल्याण का इससे अच्छा कोई साधन नहीं। किसी ने पूछा मित्रों भक्ति क्या है? मित्रों बाबा ने मानस में कहते हैं सबसे प्रथम भक्ति है श्रवणम, यानी सुनना। क्या सुनना? परमात्मा की चर्चा, कथा, प्रसंगा, ये सब पहली भक्ति है। आज आप बैठे हो भागवत यानी परमात्मा की रहस्यमयी कथा सुननी, ये परमात्मा की हम सब प्रथम भक्ति कर रहे हैं। संतों ने इसकी बड़ी महिमा गाई है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनई वेद श्रुति समता। परमात्मा की कथा अनंत है। जिसकी जितनी बुद्धि उसी के अनुसार, जिसका जितना विवेक उसी के अनुसार सब अपनी वाणी से वर्णन करती हैं। आज प्रथम दिवस है प्रिय महानुभाव, बड़े ध्यान से सुनना। आज भागवत ज्ञान यज्ञ में महात्म्य का वर्णन करते हैं। करते हुए वेदव्यास जी महाराज ने पद्म पुराण में से 6 अध्याय श्रीमद् भागवत के महात्म्य के लिए दिए हैं। और सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत जी की कथा किसने सुनाई? और कहे सबसे पहले ये भागवत मेरे नारायण परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ये कथा सुनाई। और जब सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ये कथा सुनाई तो परमात्मा ने भागवत की कथा का महात्म्य भी बताया था कि इसका महत्व क्या है। इस भागवत का बड़ा महत्व है प्रिय बंधु, बड़ी सुंदर महिमा। श्रीमद् भागवता नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रृणुयायुक्तो मम संतोष कारणम नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते नरः प्रत्यक्षम भवेतस्यम कपिलादानजम फलम श्लोकादम श्लोकपाद वा नित्यम भागवतो भवम पठेत शृणुयादम यस्तु गोसहस्रम फलम लभेत नित्यम मम कथा यत्रम तत्र तिष्ठति वैष्णवा कलिबाह्यम नास्ते वैरचंती श्राममय। इसका प्रतिदिन सदाभाव युक्त श्रवण करना चाहिए। कई एक अक्षर का उच्चारण करने मात्र से करोड़ों कपिला गोदान का फल प्राप्त होता है। रोजाना आधे 1/4 श्लोक का भी पाठ श्रवण करने से 1000 गोदान का यानी 18 पुराणों का पाठ करने का फल प्राप्त कर लेता है। परमात्मा कहे जहाँ भागवत की कथा होती है प्रिय बंधुओं, वहाँ मैं अपने पार्षदों के साथ विराजमान रहता हूँ। प्रिय श्रोताओं, परमात्मा कहते हैं कि कली का उन पर वश नहीं चलता। जो भक्तों को भागवत ग्रंथ समर्पित करते हैं वह हजारों कल्पों तक वैकुंठ में कहते वास करते हैं। भागवत दान का बड़ा पुण्य है। एक कल्प के लिए सारे देवताओं को तर्पण कर देता है। केवल दान पूजन की महिमा बता रहे हैं। हमारे घर में भागवत जरूर रखनी चाहिए। भागवत के तिलक करने से उसे नारायण कहते हैं। उस घर का मैं त्याग नहीं करता, उसे अपना लेता हूँ। कथम च वैष्णो यम शास्त्रम भागवतम कलो गृहं च तिष्ठन्ते यस्य सरपंचाधिकोष्य ईशय। के प्रिय मित्रों, इस कलिकाल में भागवत जिस घर में मौजूद नहीं है उसे वैष्णव कैसे समझा जाए? वो तो एक चंडाल है। और चंडाल क्यों है? कि जिसके घर में भागवत ग्रंथ नहीं है।
कभी भागवत सुनी नहीं है, वह चंडाल के सम्मान बताते हैं। मित्रों, नारायण कहे जहाँ भागवत की कथा होती है, माँ ऐसे जाता हूँ जैसे गाय बछड़े के पीछे जाती है। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। जो श्रोता मेरी कथा को सुनकर के झूमने लगता है, हंसने और रोने लगता है, मैं उसका त्याग नहीं करता। कथा सुनना वही है प्रिय बंधुओं कि नारायण के लिए नाचना और रोना, हंसना और झूमना आ जाए। जो परम पावन श्रीमद् भागवत को देख करके अपने आसन से खड़ा नहीं होता, उसका 1 साल का पुण्य नष्ट हो जाता है। भागवत को देख करके अपने आसन से खड़ा होना चाहिए। महानुभाव, भागवत पुस्तक नहीं है, परमात्मा का साक्षात विग्रह है। उठ करके प्रणाम अभिनंदन करना चाहिए। भागवत साक्षात कलवृक्ष है, देख करके खड़ा होकर के प्रणाम करना चाहिए। इससे परमात्मा क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्यम पुष्टिदम पठनाष्टमदम वापि सर्व पापे प्रमुच्यते न गच्छति यदामृत्यं श्रोतो भागवतम स्त एकादश्यां विशेषेण नास्ति पाप रस्तम। इससे परमात्मा आयु पुष्टि यश कीर्ति आयु आरोग्यम पुष्टिदम यानी आनंद मुक्ति प्रदान करते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ता या सुनता नहीं है, उसे बड़ा पापी कोई नहीं है। प्रिय श्रोताओ, महानुभावों, आप रोजाना कथा सुन नहीं सकते तो एकादशी के दिन भागवत जरूर सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ तक भागवत की महिमा को बताते हुए कहते हैं, मनुष्य के सबसे बड़ी बात यही है कि भागवत की कथा सुने, वह सबसे बड़ा तीर्थ है। मन आत्मा निर्मल हो जाता है, वैसे ही पवित्र करने वाला ये श्रीमद् भागवत है। तीर्थ में जाना पड़ता है प्रिय बंधुओं, लेकिन भागवत तो चल करके पहुंच जाता है अपने गांव गांव घर घर में। कि उतना उत्तम कारक हमारा भागवत है, उसके सुनने पढ़ने से बड़ी पवित्रता आती है। साबुन ऊपर का मेल धो सकता है, लेकिन हमारा भागवत तो मन का मेल दूर करता है। प्रिय श्रोताओं, मन का कपड़ी तो दूर करना है, हमें मन का मेल जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल देता है। हमारे परमात्मा की कथा बड़ी सुंदर है। शुक्र आदि सिद्ध मुनि जोगी, जो भागवत ने प्रथम ब्रह्मा को कही, ब्रह्मा ने नारद जी को और नारद जी ने वेदव्यास जी को कही। वेदव्यास जी ने चतुर्थ श्लोक को 18 यानी 1000 श्लोकों में भागवत का बड़ा ही सुंदर निरूपण कर दिया। और प्रिय मित्रों, उसी भागवत को अपने पुत्र सुखदेव को रसपान कराए और सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को रसामृत पान कराया, तो राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। ऐसे इस श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए महाराज भगवान का स्वरूप बताते हैं और कहे, भैया वेदव्यास जी ने हमें परमात्मा को देखा है, वेदव्यास जी ने, और परमात्मा गोविंद कैसे है, और तो देखा नहीं है ना तो भी मानते हैं। हमारे नारायण देखो भैया, ये दुनिया किसने बनाई, इसे कौन चला रहा है? जितने सूर्य नक्षत्र तारे पिंड प्रकाशित हो रहे हैं, उनको चलाने और मिटाने वाला कोई तो है, कोई तो है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन धन आनंद राशि। सच्चिदानंद कहते किसे हैं? सत चित आनंद, यानी जो त्रिकाला वादित सत्य हैं, जो आदि मध्यान्ह सत्य हैं, जो इस सृष्टि के नहीं रहते हुए विराजमान था और जो सृष्टि के रहते हुए भी अलक्षित रूप से हम लोगों के बीच विराजमान है, और जो इस संपूर्ण माया में संसार को हम देख रहे हैं, इसके नहीं होते हुए जब प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है, एकमात्र जो शेष बचता है वो सत्य ही बचता है। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित और आनंद, सत्य चित और आनंद, जो त्रिकालावादित सत्य है। त्रिकालावादित आदि मध्यान्ह सत्य है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, उसी का नाम सत्य है और हमारी रक्षा करता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसको सत्य कहते हैं। प्रिय बंधुओं, सत्य
सत जैसे फूल का कलर रंग वैसे ही सुगंध, पुष्प के अंदर महक निकली उसे हम केवल महसूस यानी महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह महक की सत है। दूसरी बात लिखी चित्त। चित्त किसे कहते हैं? यानी जो स्वयं प्रकाशमान है, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, अपने प्रकाश से सूर्य को प्रकाशित करके दुनिया को प्रकाशित करवाता है, उसी का नाम चित्त है प्रिय बंधुओं। उसे प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं में विराजते इति स्वराज है, जो अपने प्रकाश अपने स्वरूप के अंदर यानी परिलक्षित है, उसका नाम चित्त है। जो संपूर्ण संसार की संरचना करने के बाद जो तटस्थ रूप से विराजमान रहता है, जो किसी तरह की क्रियाकलाप नहीं करता, जो थोड़ा सा गंभीर होता है, सृष्टि का सर्जन हो जाता है, और थोड़ा सा मुस्कुरा देता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और थोड़ी सी भरकूटी को टेढ़ी करके देखता है तो संपूर्ण सृष्टि प्रलयकालीन समुद्र में डुबा देता है, उसी का नाम चित्त है प्रिय बंधु। सत्य, चित्त और आनंद। तीसरी बात भागवत की में लिखी आनंद, आनंद रूपाय। आनंद एक ऐसा शब्द है जो किसी भी शब्दकोश डिक्शनरी में इसका विलोम उल्टा शब्द नहीं बनता। सुख का दुख हो सकता है, पंडित का मूर्ख हो सकता है, आनंद रूपाय आनंद को कभी बदला नहीं जा सकता। जो था है और रहेगा उसका नाम आनंद है प्रिय बंधु। आनंद के आगे हम भले ही निरानंद लगा दे, विजानंद लगा दे, ब्रह्मानंद लगा दे, विषयानंद लगा दे, परमानंद लगा दे, पर आनंद को बदला नहीं जा सकता। आनंद का विलोम होता ही नहीं है मित्रों, क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है। परमात्मा का उल्टा कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हम सब राम कथा भागवत कथा करते हैं, राम कथा में और भागवत कथा के अंदर राम और कृष्ण का जो जन्म उत्सव मनाते हैं, जब गाते हैं अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राम भयो कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, आनंद भयो, क्योंकि आनंद साक्षात परमात्मा है, और परमात्मा तीनों का स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। तीनों का स्वरूप परमात्मा, जीवन का परम लक्ष्य, परम सार यही है प्रिय बंधुओं। ये संपूर्ण चराचर संसार माया से मोहित होकर चल रहा है। प्रकृति के जितने नियम हैं जो उसके द्वारा निर्देशित होकर चल रहे हैं, ये संपूर्ण आकाश जिसका मंदिर शिखर है, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं, विश्वोत्पत्ति हेतवे यानी विश्व की उत्पत्ति पालन करने का हेतु एकमात्र परमात्मा है, जो अंतोत्कट अपनी माया के अंदर मोहित होकर के संपूर्ण विश्व को प्रलयकालीन समुद्र में डुबो देता है। ताप से विनाशाय, ऐसे परमात्मा के नाम में अपूर्व क्षमता है, परमात्मा के नाम में अतुल्य शक्ति है। परमात्मा के नाम मात्र से 3 प्रकार के तापों का विनिष्ट यानी शमन हो जाता है। बाबा ने मानस में बड़ा सुंदर कहा है, देवी के भौतिक तापा राम राज कौ एक न व्यापा। श्री कृष्णा व्यम नमः, श्री कृष्णाय व्यम नमः। और कहते हैं ऐसे परमात्मा के लिए मैं नहीं, एक नहीं, हम सब परमात्मा के चरणों में वंदन करते हैं, परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रथम भागवत में कृष्ण को प्रणाम किया, आगे भागवत के अंदर मंगलाचरण करते हुए वेदव्यास जी लिखते हैं, भागवत के मुख्य आचार्य सुखदेव मुनि हैं, तो लिखते हैं यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृतं द्व्यपायनो विरकाचाज्वा पुत्रेति तमेतया तवरो विनेदो शतम सर्वभूधर्ते मुन्मानतोस्मि। 3 प्रकार के ताप बताते हैं बंधु, दैहिक, दैविक और भौतिक, आध्यात्मिक। जब तक पाप नहीं कटेगा, जब तक हम माया में हैं, पाप कटेगा नाम में, दान से, भजन से व सत्संग से सारे पाप कट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, सब कुछ सही कर दूंगा। प्रिय बंधुओं, कितना भी कुटिल, कामी, पापी, चंडाल, क्रोधी हो, नारायण कहें मेरी शरण में जो कहते हैं आ जाते हैं, मैं कहते हैं उसे सभी पाप ताप से कहते मुक्त कर देता हूँ, उसके सभी पाप ताप कट जाते हैं। हमारे संतों ने, ब्राह्मणों ने ग्रंथों में बार बार घोषणा भी की है, बार बार कहा भी है, परमात्मा सत्य है, चित्त मान ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, आनंद रूप है, उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं प्रिय बंधु। उसके बाद आगे सुखदेव मुनि को